हाय एवरीबॉडी दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक सीखेंगे जो करेक्ट यूसेज का टॉपिक है और ये डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड है। ये ऐसा सेंटेंस है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और लगभग डेली बेसिस पे बोलते हैं। ये सेंटेंस है दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी, जिसका मीनिंग हम सबको ये लगता है कि मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी का अर्थ हमको लगता है कि इसका मीनिंग है मेरे अनुसार, जबकि ऐसा है नहीं। तो आज हम दोस्तों सीखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मी की क्या मीनिंग होती है। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मी इज इनकरेक्ट टू से। ये गलत है, बोलना नहीं बोलना चाहिए। नेवर से अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ अकॉर्डिंग टू का असल में क्या मीनिंग है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन मीन्स, अगर कहीं लिखा हो अकॉर्डिंग टू जॉन, जॉन अंग्रेज लड़कों का नाम होता है, तो अगर कहीं लिखा हो अकॉर्डिंग टू जॉन तो इसका मीनिंग होता है इफ वॉट जॉन इज सेइंग इज ट्रू। यानी हिंदी में इसका मीनिंग है जॉन जो कह रहा है अगर वो सच है तो यहां उसका एक्सप्लेनेशन नीचे कि दिस मीन्स वी आर नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट एंड वी आर स्पेक्यूलेटिंग इफ व्हाट जॉन इज सेइंग इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि जॉन जो कह रहा है अगर वो सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सच्चाई नहीं मालूम। हम तो किसी से ये कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता जॉन जो कह रहा है अगर वो सच है यानी कि मैं नहीं जानता कि क्या बात है। जॉन के अनुसार, जॉन के कहने के अनुसार ऐसा सच है, मैं नहीं जानता जॉन जो कह रहा है अगर वो सच है अब हम दोस्तों ये सीखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी का क्या मीनिंग बना। तो देखिए, देयरफॉर व्हेन वी से अकॉर्डिंग टू मी, इसीलिए जब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, इट मीन्स वो इफ व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू व्हिच मेक्स नो सेंस। यानी इसका हिंदी में मीनिंग हुआ, जब भी हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है मैं जो कह रहा हूं अगर वो सच है तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिकॉज वी ऑलवेज नो और आर श्योर ऑफ व्हाट वी आर सेइंग, आरंट वी? क्योंकि जब हम बोलते हैं किसी को अगर हम कोई बात बता रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम अपने लिए ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो नहीं पता लेकिन मैं जो कह रहा हूं अगर वो सच है ये बात ही हास्यास्पद है, हंसी आती है ऐसी बात सुन करके। तो ये मीनिंग हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी बोलना एकदम ही गलत होता है। क्योंकि हम खुद जब किसी बात को कहते हैं तो हमें पता होता है कि वो क्या बात है और हम विश्वास के साथ उस बात को कहते हैं। तो फिर अगर ये बोलना ही हो कि मेरे अनुसार या मेरे हिसाब से, तो हमको क्या बोलना चाहिए? तो यहां लिखा है दोस्तों वी शुड यूज ऑल्टरनेटिव्स लाइक, तो हमको ये सारे ऑल्टरनेटिव्स यूज करने चाहिए। जैसे आई थिंक यानी मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव यानी मेरा ऐसा मानना है, इन माई ओपिनियन मेरी राय में, टू माई माइंड मेरे हिसाब से, एज फार एज आई एम कंसर्न जहां तक मुझे लगता है या जहां तक मेरा सवाल है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जहां तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण की बात है, यानी जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों हमको ये सारे टर्म्स यूज करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं बोलना चाहिए, वो बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।